सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी कि अगर आप अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और साथ ही साथ आप बोर्ड्स के लिए भी अपीयर करने वाले हो, तो क्या आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आखिरी इन 25-30 दिनों के लिए, जिससे आप बोर्ड्स में भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा टाइम टेबल भी दूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी नीट की बहुत अच्छी तैयारी है तो उसके साथ साथ आप बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें जो क्लियर करना चाहूंगी वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको ऐसा लग रहा है अभी कि मेरी नीट की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, 600 कुछ स्कोर आ रहा है, तो मैं नीट बोर्ड्स के लिए मुझे क्या इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, या फिर जिनको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी अभी सिर्फ नीट है और आप बोर्ड्स में आपको इतना मैटर नहीं करता कि आपके बोर्ड्स का क्या स्कोर रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो लोग ऐसे सोलली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनकी काफी अच्छी तैयारी है, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप देखो तो इस बार आपको सब्जेक्ट्स के बीच में काफी ज्यादा गैप मिला है, तो दैट गैप इज मोर देन इनफ कि आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तैयारी कर पाओ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो बस एक काम करना है आपको कि कोई भी एक बुक जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सॉल्व्ड पेपर्स हो, वो उठा लो और अपनी तैयारी, नीट की तैयारी के साथ साथ 12th के चैप्टर सारे उसके साथ साथ करते जाओ। और जैसे आपको लग रहा है इंग्लिश आपने नहीं किया हुआ है या फिजिकल एजुकेशन आपके पास है, आपने वो नहीं किया हुआ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम जब आप ब्रेक लेते हो थोड़ा थोड़ा रीड करते जाओ। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूं उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें बोर्ड्स में एक अच्छा परसेंटेज चाहिए, एटलीस्ट हमें 90% से ऊपर चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हमारे खुले रहें और बोर्ड्स के परसेंटेज हमारे लिए मैटर करती हैं। तो उसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको पूरा एक टाइम टेबल बताऊंगी कि कैसे आप इन आखिरी के 25 से 30 दिनों में अपना प्रॉपर रिवीजन करके अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। जो एग्जैक्ट टाइम टेबल आप लोगों का रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 21 डेज में अगले बहुत ही अच्छा स्कोर आप ला सकते हो, और क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है जिससे आप नीट की प्रिपरेशन को बोर्ड्स के साथ बैलेंस कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर आप ले आओगे। जैसे मैंने मेन जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो 21 डेज हैं उसको डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज में हमने लिया है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा दिन मैंने रखे हैं जो आपके इंग्लिश के लिए होंगे, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करना, तो आपकी इंग्लिश की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे शुरू के हमने 7 दिन मैंने रखे हैं फिजिक्स के लिए, उसके बाद उस 7 दिनों में आपको क्या करना है, 2 सैम्पल पेपर आपको देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद वाले नेक्स्ट 7 डेज मैंने रख दिया आपके केमिस्ट्री के लिए, और उसमें भी ये है कि 2 सैम्पल पेपर आपको देने हैं, और उसके बाद वाले नेक्स्ट आपको 7 डेज बायो के लिए रख दिए। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, और ये भी हो सकता है आपके मन में डाउट होगा कि अब हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और अब हम एकदम से बोर्ड्स के लिए 1-2 महीने अपने दे देंगे, तो हम एमसीक्यूज से हमारा टच छूट जाएगा, या फिर हम पता नहीं हमें याद आएगा या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, हम ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो आप 12th की फिजिक्स अभी यहाँ पे करने वाले हो, तो आप 12th की फिजिक्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो या फिर बोर्ड्स के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो क्या करो, उसके साथ साथ आपके जो नोट्स हैं जो आप नीट के लिए भी पढ़ते हो वो सारे रिवाइज कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका नीट का और बोर्ड्स वाला पूरा पैरेलल चलेगा। अब फॉर एग्जांपल बायो में आपको करना है, तो बायो आपको लग रहा है कि 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो बहुत आराम से कर लूंगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे 11th और 12th दोनों की बायो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लो, बायो के, नीट के भी देख लो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इसी के साथ नीट को भी पैरेलल कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या, आप इन 7 दिनों में पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि मैं आपको जो बेस्ट चीज़ जो मैंने खुद यूज़ की थी, जो जिससे मैंने पढ़ा था, ये है कि आप सैम्पल पेपर तो आप ये दे ही हो, उसके साथ साथ सॉल्व्ड पेपर्स होते हैं जो आपके ईयर वाइज होते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक सब्जेक्ट की बुक ले ली और उसके बाद मैंने सारे के सारे वो सॉल्व्ड पेपर्स अच्छे से कर लिए थे, और चैप्टर वाइज थे, तो हर चैप्टर का मैं पढ़ती थी, उसके बाद सारे क्वेश्चंस देख लेती थी। तो उससे क्या हुआ था कि इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो नीट के लेवल के थे, जो बोर्ड्स में भी आए हुए हैं, तो उससे आपको फायदा ही होता है, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसा तो कुछ बहुत ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि बोर्ड्स में तो कुछ अलग ही आ जाएगा और नीट में अलग आएगा, तो दोनों चीज़ें रिवाइज होंगी। और दूसरी चीज़ आपको पता है, देखो जैसे फिजिकल एजुकेशन और केमिस्ट्री के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिल रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ पे भी मुझे 9-10 दिन तो मिल ही जाएंगे ना, तो
इसलिए ऐसा मत करो कि यहाँ पे भी 9-10 दिन आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी है 12th की, और यहाँ पे भी 7 दिन आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है। तो एटलीस्ट उसको ऐसे यूटिलाइज करो कि जब आपके बोर्ड्स खत्म हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 12th क्लास की आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो, और इसके बाद आप सिर्फ 11th पे फोकस कर पाओ। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप जिससे बोर्ड्स को और नीट को पैरेलली चला सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बोर्ड्स में ही बहुत एक्सेल करना है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में ही चाहिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स कर लेना, और अब आपने जहाँ पे भी नोट बनाए हुए हैं, जितने नोट्स मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और दूसरी चीज़, अब आपको लग रहा होगा कि फिजिकल एजुकेशन है या फिर इंग्लिश है या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका मतलब एडिशनल होता है, उसके लिए हम कैसे करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 1 घंटा आप दे दो रोज, कि आपने 1 घंटा फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया, फिर अगले दिन 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, रात को सोने से पहले आधा घंटा इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लिया। तो ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 3-4 दिन मैंने दे दिए हैं जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश करनी है। तो इतना टाइम इज मोर देन इनफ। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो और आपकी इससे काफ़ी हेल्प हुई हो। और आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, बट आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और सो पहले तो आप टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे मैं आप स्टडी मटेरियल जितना भी बोर्ड से रिलेटेड है वो भी डालने वाली हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, जितना पॉसिबल हो पाएगा सब कुछ मैं डालने वाली हूँ। तो और साथ ही साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है कि आपको मुझसे हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में हम कैसे अटेम्प्ट करें, वो सब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है, जो पूरा टाइम टेबल है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।